अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेके आ रहे हैं यूट्यूब वीडियोस जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये ड्रीम होता है कि वो अब्रॉड जो है जाके अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू करें और अपना कैरियर बनाए और अपने फ्यूचर के बारे में एक बेस्ट प्लेस जो है उसके बारे में सर्च करें और वहाँ पे अपने गोल्स को अचीव कर सकें। और आज ये वीडियो जो है हम खुसूसन सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं और उन तमाम पर्सन्स के लिए जो कि ये किसी भी कंट्री में अब्रॉड जाके स्टडी करना चाह रहे हैं। और उस इस वीडियो में हम आज आपसे जो डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी जो डेस्टिनेशन कंट्री है, कोर्सेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, एप्लीकेशन, वीज़ा डेडलाइंस, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स, एसओपी, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट प्रिपरेशंस, फाइनेंस प्लानिंग, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स एंड पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में गाइड करेंगे, ताकि आप अपने गोल्स को और अचीव कर सकें और अपनी ज़िंदगी में बेहतर लाइफ जो है वो गुजार सकें। और ये वीडियो जो ये क्यूरीज है, ये क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कर रहे थे। इस वजह से आज हमारे साथ जो है वो हाईली एक्सपर्ट एडवाइज़र जो है वो एडमिशन मैनेजर सर तलहा है, जिनसे हम इन तमाम क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि हम अगर किसी अब्रॉड कंट्री में जाके या अब्रॉड जाके हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें हमें मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए कि हम किस तरह से अपनी जो सिलेक्शन है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शंस है, अपनी डेस्टिनेशन प्लेस है, उसको किस तरह से सर्च आउट कर सकें और ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर तलहा। जी वालेकुम अस्सलाम। सर तलहा, ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं, आपको पता है सितंबर इनटेक भी स्टार्ट है और वैसे भी बहुत सारे लोगों की ये विश होती है कि वो अपने अब्रॉड में जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो आज जो स्पेशल की वीडियो है उस हवाले से आप प्लीज़ हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे मैं करना चाहूँगी वो ये है कि आप हमें बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने अब्रॉड पे जाना है तो वो अपनी डेस्टिनेशन प्लेस है उसको किस तरह से सिलेक्ट करें, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हवाले से स्टूडेंट जो है वो इस बारे में गौर करें कि मुझे इस कंट्री को चूज़ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात, अब मेन चीज़ होती है आपको एक कंट्री सेलेक्ट करना। सबसे पहली चीज़ यही आती है, स्टडी तो बात की बात है। सबसे पहले ये कि आप उसकी कंट्री जो डेस्टिनेशन है वो आप कैसे चूज़ करते हो, आपको कैसे उसे करना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले अब ये देखें कि आप हमेशा उस कंट्री को चूज़ करो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। सबसे पहले ये कि आप वहाँ जाके अपना सर्वाइवल आपके लिए इजी हो, ठीक है। आप वहाँ जो है बोल चाल सको, लैंग्वेज जिसे कहा जाता है कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उस कंट्री को, उस डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ आपको ये बेहतर लगे कि आप वहाँ जाके सर्वाइवल आपका इजी है, ठीक है। आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हो, ज़ाहिर बात है कि आपको वो लैंग्वेज आती होगी। आप अकेले होते हो, ठीक है, आप जाते हो, फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, अब उसके लिए जो है लैंग्वेज अगर आपको बोलना ही नहीं आता, ठीक है, जैसे कि आप चाइना वगैरह या इन कंट्रीज़ में चले जाते हो, फ्रांस वगैरह में, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो वहाँ जाके एक न्यू पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है सर्वाइवल। और स्पेशली पहले लैंग्वेज तो करते हैं लोग, ठीक है, पर बेसिकली ये है कि आपको ये करना चाहिए कि आप इंग्लिश कंट्री जो है वो सिलेक्ट करें, ओके। ठीक है। अब इंग्लिश कंट्री में ये होता है कि आपकी एजुकेशन भी, या पाकिस्तान में भी एजुकेशन इंग्लिश में हो गई है, ठीक है। वो स्टूडेंट ऐसे किया करें कि आप इंग्लिश कंट्री को सिलेक्ट करें। अब इंग्लिश कंट्री में भी आप डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप देखो कि यूके है, यूएसए है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ठीक है, यूके। अब यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके वीज़ाज़ की जो रिजेक्शन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। बट यूके एक ऐसी कंट्री है जिसके वीज़ा अभी भी इशू कर रही है। चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है, बट उस पर फिर भी ये है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सबसे इस वक्त सुटेबल ऑप्शन अभी भी लंदन वो अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए। इसके साथ साथ क्या होता है कि यूके में स्टूडेंट की एक तो सर्वाइवल भी इजी है, ठीक है, इसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी रेशो वो भी ज़्यादा है और कल्चरल डाइवर्सिटी है यूके की।
तो स्टूडेंट इजीली ये चीज़ें मैनेज करके अपना सर्वाइवल जो है वो बेहतर बना सकता है, उसका अच्छा जो है वो हो जाता है। थैंक यू सर कलाम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो में, जो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं कि डेस्टिनेशन प्लेस भी हमने सेलेक्ट कर ली, कंट्री भी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हम अपने कोर्सेज और यूनिवर्सिटी उसको किस तरह से सिलेक्ट किया जाए, तो उसके बारे में भी हमारे स्टूडेंट्स को मज़ीद गाइड कीजिएगा। अच्छा देखिए कि हमने कंट्री सेलेक्ट कर ली, जी ठीक है। अब मेन चीज़ आ जाती है यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेकंड नंबर पे। अब यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करनी चाहिए। अब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। उन्हें समझना इस तरह से है कि जो आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ से जाना है, आप उस पर खुद वर्किंग करो, ठीक है। आपने उस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करना है तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दे रही है, अकोमोडेशन ऑफर कर रही है, नहीं कर रही, स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है तो कितनी कर रही है, ठीक है, उसका इनिशियल कितना है, आपको एनरोलमेंट जाते साथ ही पे करनी पड़ेगी या आपको टाइम मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप इन चीज़ों को देखो तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऐसी सिलेक्ट करें जो आपको जो है रिलैक्सेशन दे, ठीक है। अब रिलैक्सेशन में वो किस तरह से होता है कि जब आप इनिशियल डिपॉजिट पे कर रहे हो, अगर तो वो यूनिवर्सिटी का अब देखें इनिशियल डिपॉजिट कम हो, अब जिस इनिशियल डिपॉजिट कम होता है ना, उसकी एनरोलमेंट फ़ी भी होती है, ठीक है। अब जो एनरोलमेंट फ़ी है, ठीक है, उसमें भी यूनिवर्सिटीज़ टाइम देती हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी अगर सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका इनिशियल कम हो, तो उसे भी आप स्टूडेंट की ये कोशिश भी यही होती है कोई इनिशियल जो है वो कम जिस यूनिवर्सिटी का है उसे सिलेक्ट करें। और जो स्कॉलरशिप है डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो है डिफरेंट स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। यूके में अगर देखें तो कोई 1000 कर रहा है, कोई 1500 पाउंड्स की कर रहा है, कोई 2000 पाउंड्स की कर रहा है, ठीक है। जितनी जो है वो ज़्यादा स्कॉलरशिप होगी स्टूडेंट के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। फिर आगे आ जाती है बात कोर्स सिलेक्शन की। देखिए कोर्स सिलेक्शन में ये होता है कि आप ऐसा कोर्स सिलेक्ट करो जो असाइनमेंट प्रेजेंटेशन बेस्ड होता है, ठीक है। उसमें स्टूडेंट जो है वो रिलैक्स रहता है। क्लास जो है वो भी 2 दिन होती है, 2 दिन 3 दिन वीक में, इस तरह से क्लासेस पे जो है वो डिवाइड किया होता है वीक में। तो ये स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। ऐसा कोर्स सिलेक्ट कर लें स्टूडेंट के उन्हें पता ना हो, ठीक है। जब भी कोर्स सिलेक्ट करें तो उसके बारे में पहले वर्किंग किया करें, वो आपके लिए ईजी होना चाहिए। वो ना हो आप वहाँ जाके आप यानी कि पढ़ाई में ही इतना ज़्यादा बिजी हो जाओ कि आपको अदर एक्टिविटीज़ के लिए या कुछ और करने के लिए आपके पास टाइम ही ना हो, और आपके अगर मार्क्स कम आ जाएं, आपको डिग्री भी ना मिल सके, तो आपका फ़ायदा सर्टिफिकेट लेने का, ठीक है। तो कोर्स इजी चूज़ करें, आप भी इजी रहेंगे। जी। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हम जो है, क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन प्लेस को भी देख लिया, ये कोर्सेज भी और यूनिवर्सिटीज़ को भी देख लिया अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स और कैरियर्स को देखते हुए, लेकिन उसके साथ हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं या हमें उसके लिए किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो देखना चाहिए, इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो है उसके हवाले से आप स्टूडेंट्स को गाइड करें कि अगर वो अब्रॉड में जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए डॉक्यूमेंटेशंस जो है क्या क्या ज़रूरी होते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन स्टडी अब्रॉड के लिए आपने जहाँ भी जाना है आपके पास सारे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मैट्रिक टू ऑनवर्ड जितनी आपकी एजुकेशन है, ठीक है। बेसिकली आपका एडमिशन तो होता है कि आपकी लास्ट डिग्री पे BS ऑनर है या 2 ईयर BSc है, 2 ईयर MSc है, 6 ईयर एजुकेशन है, या फर्दर और भी इसके आगे एजुकेशन है। आपकी लास्ट मेन जो एजुकेशन होती हैं वो देखी जाती हैं, बट इसके साथ साथ आपकी जो यानी कि स्टार्टिंग एजुकेशन है, जैसे कि पाकिस्तान में मैट्रिक इंटर है, ये भी डॉक्यूमेंट जो है यूनिवर्सिटी इनको देखती है। इसके साथ साथ अगर आप डॉक्यूमेंट अटैच करवा लेते हैं तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है, ये वेरिफिकेशन हो जाती है स्टूडेंट के लिए। जो बैंक स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट वो अपनी जो कंप्लीट किया करें, ठीक है। उससे जो इंस्ट्रक्शन होती हैं एम्बेसी की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कैश के लिए जितने दिन रिक्वायर होते हैं आप अपनी स्टेटमेंट वगैरह सारी जेन्युइन तरफाया करें कि उसमें आपको कोई भी इशू ना आए। यूनिवर्सिटी आपको यानी कि एम्बेसी आपको कैश इशू ना करे या इसमें कोई भी आपका स्टेटमेंट, तो सारी चीज़ें आप यही
अपनी जितनी ऑथेंटिसिटी जो है उसे मेंटेन करते हैं, उतने आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपके पास मोर पावरफुल होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पे। आप इजीली अपना वीज़ा जो है वो ग्रांट करवा सकते हो, वीज़ा रिसीव कर सकते हो। ओके। ओके सर, तला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का वो ये होता है मोस्टली कि हमें एप्लीकेशंस जो है उसके हवाले से गाइड किया जाए कि एप्लीकेशंस के लिए हम किस तरह से प्रोसेस करवा सकते हैं, और वीज़ा डेडलाइंस के हवाले से हम किस तरह से जो है वो गो थ्रू हो सकते हैं, इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं हमारे लिए, ताकि हम अपनी जो एप्लीकेशन है वो टाइमली करवा सकें। अच्छा, वीज़ा एप्लीकेशन में सबसे पहले जब यह एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को सबमिट की जाती है विद ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जी। ठीक है, यूनिवर्सिटी फिर ऑफर लेटर इशू करती है, ठीक है। ऑफर लेटर में भी होता है, कंडीशनल ऑफर लेटर होता है जिसपे कंडीशन मेंशन होती हैं, फ़ी वगैरह की कंडीशन होती है, या आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग होते हैं, यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है आपसे, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप कंडीशन मीट करते हो तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है, फिर एससीआई की कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें स्टूडेंट का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है, प्री टेस्ट इंटरव्यू है, फिर डिपॉजिट होता है, फिर उसके बाद कैश अप्लाई किया जाता है, और जब कैश आ जाता है फिर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है, और वीज़ा ग्रांट होने के बाद वो अपनी एनरोलमेंट कंप्लीट करता है। ये एक एप्लीकेशन का पाइपलाइन होता है स्टूडेंट के लिए। और इसके साथ स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक एसओपी भी होता है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके हवाले से भी स्टूडेंट्स को गाइड करें कि वो किस तरह से इसके ऊपर वर्किंग करें। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इस तरह से होता है कि बेसिकली स्टूडेंट वेरी ही उस पर कर रहा होता है, उसमें सारी स्टूडेंट की डिटेल होती हैं, उसका इंट्रोडक्शन कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसने अपना जो प्रोफेशनल करियर है वो किस फील्ड में है, किस डेजिग्नेशन पे उसने काम किया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिस कंट्री के लिए वो जा रहा है उस कंट्री को क्यों चूज़ किया, क्या अदर कंट्रीज़ भी उसने सिलेक्ट की, ठीक है, वो कौन सी थी, यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, यानी कि उस यूनिवर्सिटी के बारे में सारा उसने बताना आता है, क्या फैसिलिटीज से वो इम्प्रेस हुआ है। अदर यूनिवर्सिटीज भी उसने देखी, भी देखें कि आप बाजार जाती हैं, कभी भी एक चीज़ आपने नहीं देखी, हमेशा से 2-3 चीज़ें देखने के बाद ही फिर उसके बाद जो है वो आप एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी भी आपसे पूछती है कि ये यूनिवर्सिटी तो आपने सेलेक्ट की, अदर यूनिवर्सिटीज़ कौन सी आपने देखी थी, ठीक है। इसके साथ साथ फिर आपके पोस्ट करियर प्लान होते हैं, आपके कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और पोस्ट स्टडी प्लान होता है कि आप अपनी स्टडी के बाद क्या करने जा रहे हो, ठीक है। ये फाइनेंशियल क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास क्या इतनी फंडिंग है कि आप अपनी सारे एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो। इस तरह से ये जो है एसओपी में सारा कुछ मेंशन होता है। ठीक है, उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल स्टूडेंट्स की जो है हाँ जी। होती है इसमें एसओपी की। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सैतला। तो उसमें ये है कि अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट जो है वो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए इंग्लिश टेस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। कुछ स्टूडेंट्स एमओआई के लिए प्रोसीड कर जाते हैं, लेकिन कुछ इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, टेस्ट प्रिपरेशंस की। तो उस हवाले से मज़ीद गाइड कीजिएगा कि स्टूडेंट जो है इंग्लिश टेस्ट प्रिपरेशन जो है उसमें किस तरह से उनको हेल्प मिल सकती है। अच्छा, सबसे पहले अब इंग्लिश टेस्ट भी जो है ना आप सिलेक्ट करना एक मेन टास्क होता है स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट क्या करता है कि खुद से बस अपना इंग्लिश टेस्ट पता कि मैंने जाना है जी इस कंट्री के लिए, मैं जो है पीटी कर लूँ या लैंग्वेज सर्च कर लूँ। आप सबसे पहले कंसल्ट किया करें, इसके बारे में सर्चिंग किया करें, यूनिवर्सिटी के बारे में सर्चिंग किया करें। जब यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है, और जो इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है उसके क्या स्कोर्स हैं, ठीक है। कोशिश ये किया करें कि एक इंग्लिश टेस्ट जो ज़्यादा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रही हैं, यानी कि जो कर रही यानी एक्सेप्ट कर रही हैं, वो इंग्लिश टेस्ट चूज़ किया करें, और साथ उनका स्कोर भी मेंशन होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, तो वो इंग्लिश टेस्ट चूज़ करें। यानी कि सारा जब आप एक क्राइटेरिया देख लेते हो फिर आप उसको इंग्लिश टेस्ट जो है वो अपना परफॉर्म करो। और जब आपने एक टारगेट रखा होगा कि मैंने इतने मार्क्स अचीव करने हैं, इतने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तो आपका जब एक टारगेट सेट होता है तो आप फिर प्रिपरेशन भी उस तरह से करते हो, और जो है वो आप रिज़ल्ट उसके हिसाब से दे आते हो। जब आप सिर्फ आपको ये पता होगा मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, आप उसमें मेहनत ना करो, बस परफॉर्म कर लो और मार्क्स कम आ जाएँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। वो आपका जब स्कोर ही नहीं मीट कर रहा होगा यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो आपने टेस्ट तो कर लिया, आपका वो आ गया, वो मीट ही नहीं कर रहा आपके एजुकेशन जर्नी के साथ, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। पहले ये सिलेक्शन किया करें, स्कोर को देखा करें, उसके हिसाब से मेहनत करके प्रिपरेशन करके
टेस्ट परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। ओके। और ये जो इंग्लिश टेस्ट प्रिपरेशन स्टडी ग्लोबल में हम कौन-कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश टेस्ट की मदद से? देखिए, इंग्लिश टेस्ट के हवाले से स्टडी ग्लोबल भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आप स्टडी ग्लोबल के पेज पे विज़िट कर सकते हैं। उनके जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है स्टडी ग्लोबल के पेज पे, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके इंग्लिश टेस्ट के लिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे पास जो है वो इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी इंग्लिश टेस्ट जर्नी में, और आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा इंग्लिश टेस्ट करना चाहिए और कितना स्कोर। वो आपकी प्रोफेशन में भी हेल्प करेंगे ताकि आप उन स्कोर को जो है वो अचीव कर सको। ओके। और लास्ट पे सरकला मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि इस वीडियो में जो है बहुत सारे आपने क्वेश्चंस जो हैं और क्यूरीज जो कि स्टूडेंट्स की हमें आ रही थी कि हमें जो है वो प्रॉपरली गाइड किया जाए कि हम अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक्स जो होती हैं वो क्या है और किन किन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए अपने अब्रॉड जाने का जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू। इस वीडियो में जो आज हमने डिस्कस किया है कि आप अपनी डेस्टिनेशन, प्लेस, कोर्सेज, यूनिवर्सिटी, एप्लीकेशन, वीज़ा डेडलाइंस, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स, एसओपी, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट प्रिपरेशंस, फाइनेंस प्लानिंग, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स एंड पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज़। होप सो स्टूडेंट्स के आपको ये तमाम जो आज हमने आपसे इस वीडियो में अब्रॉड जाने के लिए आपको क्या क्या किन किन चीज़ों को आपको फोकस करना चाहिए प्रॉपर्ली गाइड किया गया है। और इसके साथ ये जो वीडियो है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल भी होगी क्योंकि सितंबर इनटेक भी स्टार्ट है। तो आप हमारे जो स्टडी ग्लोबल का पेज है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाली जो वीडियोस है बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर और भी बहुत सारी क्यूरीज़ हैं आपकी तो आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और बेल आइकॉन जो है उसको दबाना मत भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं प्रॉपरली और टाइमली जो है वो मिल सके। थैंक यू। और एक मैं बात का इजाफा करता जाऊँ जी कि अब देखें कि इनटेक्स होते हैं यूनिवर्सिटी के ना, तो वो स्टूडेंट जो प्रोसीड करना चाहते हैं अब सितंबर इनटेक के लिए, जी तो ये ना देखें कि अभी मई चल रहा है, ठीक है। अब अभी से आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करोगे तब आप जो है वो प्रोसीड कर सकते हो सितंबर के लिए, ठीक है। अब मज़ीद बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। यानी वो स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि शायद हम जुलाई में करवा लेंगे, अगस्त में करवा लेंगे और सितंबर में हम चले जाएंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। यूनिवर्सिटी का जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ टाइम भी देती हैं ऑफ़र इशू करने में, और ठीक है अब पहले से सारा कुछ प्रोफेशन में भी बच्चा जो है टाइम लगा देता है। तो हर यूनिवर्सिटी की ना एक स्पेसिफिक डेडलाइन होती है, तो अब टाइमली अपनी जो एप्लीकेशन है उसे कंटिन्यू करें और प्रोसीड करें, फिर आप अपना इजीली वीज़ा भी ग्रांट कर सकते हैं और आप खुशी खुशी जा भी सकते हैं स्टडी अब्रॉड। हाँ जी, थैंक यू सो मच सरफराज। तो आप लास्ट में इस वीडियो को जो है वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ और नेक्स्ट वीडियोस जो है वो मिल सके और आपके जो क्यूरीज़ हैं उनके आंसर्स जो है हम बेहतर अंदाज से दे सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।